गुड मॉर्निंग एवरीवन। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17.4। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 17.4। ठीक है, कल मैंने आपको 17.3 के अंदर कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सिखाया था। ठीक है, आज उसी विधि से मैं आपको एक दो सवाल करके बताता हूँ, फिर आप एक और विधि होती है उससे बाकी के सवाल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन लिख रखा है और ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसने बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कल्पित विधि से। तो आपको इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं। तो देखिए x और f। x का मान है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ठीक है, और आपका f का मान कितना दे रखा है? 7, 14, 19, 25, 20, 15, सॉरी 20 के बाद कितना है? 10 और फिर कितना है? 5। आप इसको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 7 और 4 11, 20, 25 और 5 30 की 0 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो कितना है बच्चों? 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस का a। मैंने आपको कल बताया था x माइनस का, और a कैसे निकालते हैं? तो a देखिए कैसे निकालते हैं। जो ये x है पहले इन्हें काउंट करते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। विषम है, विषम है तो बीच में कौन आ रहा है? 900। तो आपको a का मान कितना आ गया है? 900। बोलिए बच्चों, समझ में आया a का मान निकालना? अब यहाँ पे d निकालते हैं। तो d कैसे निकालते हैं? 800 माइनस 900, तो बताओ कितना आया? माइनस के 100 आया। फिर x का मान कितना है? 820 माइनस के 900 कितना आया? माइनस के 80। फिर 860 माइनस के 900 कितना आया? माइनस के 40। फिर है 900, तो 900 में से 900 गया तो कितना आएगा? 0। फिर है 920, 920 में से 900 गए तो कितने आए? 20। फिर है आपके पास 980 माइनस 900, तो आपके पास कितना आया? 80। फिर है आपके पास 1000, 1000 में से 900 गया तो आपके पास कितना आया है? 100। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना आ गया है। इस तरीके से आपको निकालना था d। अब यहाँ पे लगाते हैं fi और di। क्या लगाते हैं? fi और di। कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। ये f है और ये जो मान निकाला है वो क्या है? d है। तो देखिए ये जो 7 है इसको माइनस के 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास माइनस के कितने आ जाएंगे? 700। 14 को इससे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? माइनस के 1120। 19 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 760। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, 25 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। 20 को आपने 20 से गुणा किया तो कितना आया? 400। और 10 को जब आपने 80 से गुणा किया तो कितना आया? 800। और जब 5 को इससे गुणा किया तो कितना आया? आया बच्चों। अब देखिए ये जोड़ के है, ये तीनों की तीनों किसके हैं? प्लस के। तो इन तीनों को जोड़ते हैं और इन तीनों को जोड़ने पर आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस के 1700। कितने आएंगे? प्लस के 1700। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 7 14 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2580। अब देखिए बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। आप इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 0, 8 फिर 8 तो कितना आया? माइनस के 880। कितना है बच्चों? माइनस के 880। तो यहाँ पर अपन ऐसे लिखते हैं
सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस के 880। ठीक है बच्चों, आपने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब अपन माध्य का सूत्र लगा देते हैं। तो माध्य कौन सा? कल्पित माध्य। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। और ए का मान आपके पास कितना दे रखा है? देखिए 900 दे रखा है। ठीक है बच्चों, प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना है? 880, लेकिन ये किसका है? माइनस का, बटा एफ का मान कितना है? 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, नीचे कितनी जीरो है? 1 0। तो ऊपर एक संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे? माइनस। लगा दिया आपने माइनस, और जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 891.2। कितना आएगा? 891.2। ठीक है बच्चों, कल आपने इसी तरीके से बाकी के सवाल किए थे, तो ये मैंने आपको बताया है वापस से। यदि आप भूल गए होंगे तो इस सवाल को देखने से आपको पुराना जो मैंने कल पढ़ाया था आपको पूरा की पूरा रिवाइज हो जाएगा कि ये किस तरीके से आया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? ये कौन सी विधि से क्या है? मैंने कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, जिसके अंदर ए निकाला है, इसको कहते हैं अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है आपने इस चीज़ को माना है, अज्यूम का मतलब। ठीक है, तो ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आपको भार दे रखा है केजी के अंदर 60, 61, 62, 63, 64, 65। आपको मजदूरों की संख्या दे रखी है 5, 8, 14, 16, 18, 10 और 7। ठीक है, अब देखिए इनको काउंट करोगे तो ये क्या आ रहे हैं? सम आ रहे हैं। तो बीच में ये दोनों संख्याएं आएगी। आप आपको a निकालना है तो बीच में ये दोनों संख्याएं आएगी। तो आप x निकालो तो इन दोनों संख्याओं में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 62 ही लेना है और ऐसा भी नहीं है आपको 63 भी लेना है। आपकी इच्छा हो, दोनों में से कुछ भी ले लो, आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है? खर्च रुपयों में दे रखा है 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। ठीक है, आपको मजदूरों की संख्या दे रखी है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब अपन x निकालते हैं। ठीक है, तो x कैसे निकाला अपन ने? तो देखिए इन सब के बीच का अंतर कितना है? 50, और 50 का जब आधा करते हैं तो कितना आता है? 25, और 25 को अपन क्या करेंगे? इस वाली लाइन में जोड़ देंगे। तो 100 में आपने 25 को जोड़ा 125, 150 में जोड़ा 175, 200 में जोड़ा 225, 250 में जोड़ा 275, 300 में जोड़ा 325, 350 में जोड़ा 375, 400 में जोड़ा 425 और 450 में जोड़ने पे 475। ठीक है, इन सब का कुल योग कितना आया है? 200 आपने जोड़ लिया है। अब आपको ए और एच निकालना सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए क्या होता है? इनको काउंट करते हैं तो ये सम है, तो बीच में ये दोनों संख्याएं, इन दोनों में से आप किसी भी एक संख्या को क्या कर लीजिए? ले लीजिए। तो अपन ने ले लिया, कितना ले लिया है अपन ने? 275। आप 325 करके भी कर सकते हैं, आपका आंसर वो का वो ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब h का मान क्या होता है? h का मतलब होता है हाइट, और हाइट हमेशा कैसे निकालती है? डिफरेंस से, और डिफरेंस कितना है इन सब के बीच का? 50। तो h का मान कितना आ गया है? 50। अब आप इस सवाल को कर रहे हो वो कौन सी विधि से कर रहे हो? पग विचलन विधि से। और पग विचलन विधि में जो विचलन का सूत्र होता है वो होता है ui। क्या होता है? ui। और u का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a बटा h। तो a तो अपन कल्पित विधि में निकालते वैसे निकाल लिया अपन ने, h है इसके अंदर एक अलग, तो मैंने आपको h का मतलब समझा दिया है। और h कहाँ निकलता है ये बात भी थोड़ा ध्यान देखिए कि इन सब के बीच में h का मान मतलब ऊंचाई जो होता है डिफरेंस, वो हमेशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। यदि कहीं पे भी कम ज़्यादा हो गया तो फिर ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा, दूसरे तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिए, x माइनस ए तो 125 माइनस 275 बटा 50, तो इसको सॉल्व करने पे 150 आया माइनस का। उसमें आपने जब 50 का भाग दिया तो कितना आया? माइनस के 3। 175 माइनस 275 बटा 50, तो ये माइनस के 100 आए। उसमें जब आपने 100 का भाग दिया तो कितने आए? माइनस के 2।
225 माइनस 275 बटा 50 किए तो आपके पास आए माइनस के 50, और माइनस के 50 में जब आप 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। 275 में से 275 गए तो कितना आया, 0 आया, और 0 में जब आपने 50 का भाग दिया तो आपके पास कितना आया, 0 आया। क्यों, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो या 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब 325 माइनस 275 किए तो प्लस के 50 है, और उस 50 में 50 का भाग दिया तो कितना आया, 1। फिर 375 माइनस 275 किए तो 100 आया, 100 में आपने 50 का भाग दिया तो कितना आया, 2। 425 माइनस 275 किया तो आपने घटाने पे 150 आया, और उस 50 का भाग दिया तो कितना आया, 3। फिर 475 माइनस 275 किया और उसमें जब 50 का भाग दिया तो कितना आया, 4। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर निकालते हैं अपन FI और UI। क्या निकालते हैं, FI और UI। तो F देखिए ये रहा, ठीक है, और U वो रहा। तो इस 24 को 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 72 आ जाएगा। इस 40 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 80 आ जाएगा। 33 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 0। 30 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया है, 30। 22 को आपने 2 से गुणा किया तो कितना आया है, 44। 16 को 3 से गुणा किया तो 16 तिया कितने होते हैं, 48। और 7 को आपने 4 से गुणा किया तो 7 चौक कितने होते हैं, 28। और यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा FI और UI। क्या निकालते हैं, सिग्मा FI और UI निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये तीनों जो है वो माइनस की हैं, और ये चारों है वो किसकी है, प्लस की। तो पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये माइनस की है, फिर अपने आप आ जाएगा। तो 2 और 3 5, 7 और 3 10 और 1 18, तो माइनस के 185 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों, ये चारों जो है वो प्लस की है, तो 8 16 और 4 20, 0 हासिल 2, 8 10 3 13 और 2 15, तो ये प्लस के 150 आ रहे हैं। अब मेरे को बताइए कि बड़ा कौन है, माइनस का है, ऑब्वियसली माइनस का ही है, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 5 में से 0 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3, तो कितने आए, माइनस के 35। तो ये कितना आया, इसका मान कितना आया, माइनस के 35 आ गया। अब अपन इसको इस विधि से सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा नया है तो इसलिए देखिए, माध्य का पहले सूत्र लगा लेते हैं। तो A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू H, ये हो गया किसका, पग विचलन विधि का सूत्र। A का मान आपको कितना दे रखा है, 275, देखिए यहाँ पे दे रखा है, प्लस इसका मान कितना दे रखा है, माइनस के 35 बटा, और उसका मान कितना दे रखा है, F का मान 200 दे रखा है कि नहीं दे रखा बच्चों, और H का मान कितना दे रखा है, 50। तो देखिए इसको सॉल्व करते ध्यान से, बताइए 1 0 से 1 0 कट गया जी। 5 का भाग आपने 20 में दिया, कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया, और जब 4 का डिवाइड आपने इसमें दिया तो 4 8 32 होते हैं, कितने बचे, 3। 3 में भाग नहीं जाता तो 0 लगाए, 7 4 7 28, तो कितना आया, माइनस के 8.75। तो 275 में से माइनस कर दो 8.75। बोलो किया कि नहीं किया, तो अपन करके देखते हैं। तो आपके पास कितना आया, 266.25। कितना आया, 266.25। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया सवाल। ये कौन सी विधि से किया है, अपन ने पग विचलन विधि से किया है। कौन सी विधि से किया है, पग विचलन विधि से। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको वही माध्य ज्ञात करना है, आपको कुछ भी नहीं दे रखा। आप इसको किस विधि से करेंगे, कल्पित विधि से करेंगे। देखिए पानी का खर्च आपको रुपए में दे रखा है और मकानों की संख्या, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65 और 65 से 70, ठीक है। आपको संख्या दे रखी है, जैसे 15 से 20 जो रुपए है उसमें कितने मकान है, 7 मकान है।
20 से 25 वाले कितने मकान हैं? 5 मकान हैं। और 25 से 30 वाले ऐसे कितने मकान हैं? 7 मकान हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आपको दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, तो आपको ये सवाल करना है। अभी इससे पहले मैंने आपको 3 सवाल समझाए, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि किसी की कोई दिक्कत होगी तो मैं उस आंसर को क्या कर दूंगा, वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है, आपको कह रखा है कल्पित माध्य कितना मानना है? 25 मानकर आपको बंटन का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कल्पित माध्य आपको 25 मानकर, अब देखिए इसने खुद ने दे रखा है 25 मान के, और नहीं भी दे रखा होता तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको किस तरीके से इसको मानना होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन x निकालते हैं, और x को क्या कहते हैं अपन? मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच का अंतर, सभी के बीच का अंतर कितना है? 10। 10 का हाफ करेंगे मतलब आधा करेंगे तो कितना आएगा? 5। और इसको इस वाली लाइन में जोड़ेंगे तो 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसने कह रखा है आपको कल्पित माध्य कितना मानना है? 25 मानना है। ठीक है, 25 मान के ही करना है। यदि मान लो आपको ये नहीं दे रखा होता तो आपको पता है विषम में तो बीच में कौन आ रहा है? 25, तो आपको 25 लिखना था। लेकिन यदि मान लीजिए सवाल में आपको दे रखा हो तो फिर आपको उसी को मानकर सॉल्व करना। ठीक है, आगे देखिए अपन इसको ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, और जोड़ने पर कितना आ रहा है? ये 6, 3, 9, 9, 16, 20, कितना आ रहा है? 40। कितना आ रहा है? 40। ठीक है, क्योंकि 2 हासिल 2 लगी तो ये कितना आ गया? 40। अब यहाँ पे निकालते पहले d, और d का सूत्र क्या होता है? x माइनस का a। x का मान है 5 माइनस 25, तो यह आया माइनस के 20। फिर है 15 माइनस 25, तो यह आया माइनस के 10। 25 माइनस 25, तो ये कितना आया? 0। 35 माइनस 25, तो ये कितना आया? 10। और 45 माइनस 25, तो ये कितना आया है? 20। ठीक है, अब अपन निकालते हैं fi और di। तो fi और di क्या है? ध्यान से देखिए, ये रहा 6 f और ये रहा, तो 6 को माइनस के इससे करेंगे तो माइनस के 120 आएगा। 10 को आपने माइनस के 10 से किया तो माइनस के 100 आ गया। 13 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया। 7 को इससे करेंगे तो 70 आ गया। और 4 को इससे करेंगे तो कितना आ गया? 80। और यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा fi और di। लिख लिया आपने। अब देखिए इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो प्लस के 150 आते हैं। कितने आते हैं? प्लस के 150। और उन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 220। तो माइनस के 220 में से प्लस के 150 गए तो माइनस के कितने आ गए? 70। कितने आ गए? 70। ठीक है, अब अपन सूत्र लगाते हैं माध्य का। तो a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। ठीक है बच्चों, तो देखो a का मान आपको दे रखा है, क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, और fi di का मान कितना है? माइनस के 70। और f का मान कितना है? 40। तो बताइए 1 0 से 1 0 कट गई, और जब आपने इसमें इसका भाग दिया तो आपके पास कितना आया है? 1.75। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 23.25। ठीक है, ये था सवाल जो आपको क्वेश्चन से यदि दिया गया हो तो आपको उसी को मानकर सॉल्व करना है, उसके अलावा किसी को भी नहीं मानना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये जो सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको करने ही है। ठीक है, इस कंपलसरी। ठीक है, इसको जितना आप करोगे, इन सवालों को आपको जितना करोगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से आएगा और उतनी ही अच्छी आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी।